हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रेट। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह से आप मॉक्स में या ओरिजिनल कैट में क्वांट के क्वेश्चंस को पिक करेंगे। जैसे कई बार ये स्टूडेंट के मैसेज आते रहते हैं, कल भी मुझे एक मैसेज आया। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा कि यही इशू मैक्सिमम लोग फेस कर रहे हैं कि सर क्वांट में जब भी एनालिसिस करने बैठता हूँ तो सब इजी लगता है, फिर सोचता हूँ कि यार ये क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया। सब कुछ पढ़ लिया है क्वांट में और इतना पढ़ने के बाद एक्सपेक्टेशन रहती है कि सम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बने मॉक्स में। सम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जितने इसके क्वेश्चन बनने का है उतना कई लोगों का ड्रीम होगा। तो बेसिकली ये है ना, जैसे अनन्या पांडे का एक डायलॉग है ना, तो एटलीस्ट 12 से 13 क्वेश्चन तो बने मॉक्स में। लेकिन 12 से 13, देखो मुंह से निकल गया, 12 से 13 क्वेश्चन तो बने मॉक्स में, लेकिन उस पर भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से स्कोर नहीं आता। हर बार 8 से 9 क्वेश्चन ही सही होते हैं। बहुत स्टूडेंट इस रेंज में फंसे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन की रेंज में फंसे हों, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन की रेंज में पढ़े। मतलब कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि एक गिल्ट ट्रिप एनालिसिस के टाइम पे जरूर रहती है। वो मतलब आपने चाहे सब कुछ ही कवर किया हो, आपका अच्छा स्कोर आए या खराब आए, दोनों केसेस में शेयर मार्केट की तरह ही है बेसिकली। अगर आपका कोई शेयर आपने लिया 40 रुपये पर, जैसे मुझे याद है मैंने जोमेटो 40 रुपये में बाई किया था और फिर मैंने 60 पे उसको निकाल दिया और उसके बाद आज वो 300 की रेंज में ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है, तो वो गिल्ट है एक। कई बार ऐसा होता है कि आप शेयर ले लेते हो, जल्दी बेचते नहीं हो, धीरे धीरे गिरता चला जाता है उस चीज़ की। मतलब हर पॉइंट से किसी ना किसी तरह से गिल्ट तो आपको होना ही होना है। और यही एनालिसिस का सिनारियो है कि एनालिसिस में गिल्ट होगा होगा, बट आपका मेन मोटो गिल्ट, शेयर मार्केट में आप कई लोग प्रॉफिटेबल भी रहेंगे, उस गिल्ट ट्रिप के साथ साथ आपको प्रॉफिटेबल होना है। तो एनालिसिस करो और गिल्ट ना हो, ऐसा नहीं होगा आपके साथ, बट स्टिल आप कैसे बेटर कर पाओ उस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक शेर है इसी पर ना, अभी थोड़े दिन पहले मैं यूट्यूब पे सुन रहा था कि हर कोई मर जाएगा अपनी अपनी मौत, सबको किसी ना किसी बात का मलाल रह जाएगा। तो मलाल तो रहना है एनालिसिस के टाइम पे, लेकिन कितना कम रहना है ये चीज आप कैसे कवर कर सकते हो, इसी पॉइंट पे हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको कैट 2023 के स्लॉट 3 को दिखाऊंगा पिक करके भी कि कौन कौन से क्वेश्चन आखिर में आप पिक कर सकते हो, किस तरह के क्वेश्चंस में आपको मॉक्स पे पकड़ बनानी है अच्छी। देखो, दो तरह की चीजें होती है बेसिकली। एक होता है यार कि मेथड हमें पता है, कर पाएंगे सॉल्व। एक होता है थोड़ा सा तिगड़म लगाना कि ऑप्शंस यूटिलाइजेशन एंड ऑल पे, दोनों चीज़ों पे आपको मॉक्स पे वर्क करना होता है। कि आप पहले तो बेसिक मेथड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक मेथड लगा पाओ। जितना आपका बेसिक मेथड स्ट्रांग होगा उतना आप बेटर करते हो। दूसरी चीज़ आपको ये भी आना चाहिए कि कहाँ पे आई कैन यूज़ ऑप्शंस एंड ऑल, सब चीज़ें कहाँ पे मुझे यूज़ करनी है, उस चीज़ पर भी आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसी तरह से हम उसी चीज़ को देखेंगे। और देखने से पहले सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यार कभी भी आप मॉक दे रहे हो किसी समय, तो मॉक देते समय आपको क्वांट में एक माइंड सेटअप जरूर रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन आपका लेट करो बिना देखा हुआ है और आप सॉल्व करने बैठे, और पहले तो शुरुआती राउंड में आपको बिना देखे हुए क्वेश्चन या बिना कॉन्सेप्चुअल जो आपको क्लियरिटी नहीं है उसको शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर आप बाई चांस शुरुआत करते हो तो यू शुड लीव दैट एज फास्ट एज पॉसिबल। अगर आप नहीं सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि लेट करो आपने 2 मिनट इन्वेस्ट किए, बहुत ज़्यादा 2 मिनट, और 2 मिनट इन्वेस्ट करते समय आपको डायरेक्शन अभी नहीं मिल पाई है क्वेश्चन में कि मेरा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, आपको ये भी अगर लग रहा है कि 50-60% है मेरा सही होगा, 50-50% है कि शायद नहीं पहुंच पाऊंगा, तब भी आपको उस समय लीव करना चाहिए। और अगर आप टाइम आपको बाद में बचता है तो आपको बाद में आना चाहिए और आप तब सॉल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन को। बट आपको ये नहीं रखना चाहिए थोड़ा और थोड़ा और। शेयर मार्केट में भी यही होता है यार, थोड़ा और रुक जाता हूँ, लॉस जब बुक करना होता है ना, जब लॉस का टाइम आता है आपका, तो थोड़ा और रुक जाता हूँ, शायद बढ़ जाए, 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 शायद बढ़ जाए में हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो बढ़ जाता है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि वो शायद वाला काम ना, हमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि लॉस हो रहा है तो होने दो। यहाँ पे अगर 3 मार्क्स का लॉस हो रहा है होने दो, शायद मैं उससे बेटर शेयर पे खेल सकता हूँ, शायद देयर आर अवेलेबल सम क्वेश्चंस जो और बेटर मुझे पॉसिबिलिटी देंगे मार्क्स की। ये गेम नहीं, आप अगर हजार हजार ट्रेड ले रहे हो तो आप शायद 900 ट्रेड में हारोगे,
बहुत लोग 900 ट्रेड में कम से कम हारते होंगे, लेकिन वो 100 ट्रेड में आप कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हो, गेम उसका है। तो प्रॉफिट के टाइम पे आपको रुकना है, लॉस के टाइम पे आपको जल्दी सेल करना है, और यही सेम स्ट्रेटजी आपको मॉक्स पे अप्लाई करनी है कि यार अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा देखा हुआ नहीं है तो आई विल स्टॉप। अगर मुझे लग रहा है कि यार मैं इसके साथ खेल सकता हूँ कि लेट करो, आपको कोई पता है यार ये कंपनी अच्छी है, लेट करो और अच्छी जाएगी, वही चीज़ आपको क्वेश्चन अच्छा है मेरा देखा हुआ, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, पूरा सॉल्व करूंगा, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यही आपको रखना है, और आपको माइंड सेटअप रखना है कि शुरुआती राउंड बहुत स्मूथ हो। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे आपका कैट 2023 राउंड स्लॉट 3 का क्वेश्चन थे, ठीक है। अब मैं पहला क्वेश्चन देखूंगा कि यार गौतम सुहानी 20 दिन में वर्क कर रहे हैं, 60% एफिशिएंसी, 150% एफिशिएंसी, 100% आई विल सॉल्व दिस इन राउंड 1। मेरे राउंड 1 का ही क्वेश्चन होगा ये, मैं इसको हो ही नहीं सकता कि इसको किसी और राउंड में ले जाऊँ। मैं पहले देखूंगा कि यार मुझे ये आता है, टाइम एंड वर्क इतनी मेरी पकड़ होनी चाहिए टाइम एंड वर्क में कि आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, देन आई विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में या तो आपको मेथड पता है, जो मैक्सिमम ईजी स्टूडेंट को पता होना चाहिए था भी और अभी भी पता है आपको, ठीक है। नहीं पता लेट करो, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को फिर राउंड 2 में ले, अगर आप देखते ही नहीं क्लिक होता कि कैसे सॉल्व करना, तो जबरदस्ती खींचना नहीं है आपको या तो राउंड 2 में लेना है। जब राउंड 2 में आना है तब आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन में या तो क्लिक करे, अगर क्लिक नहीं करता है तो यू शुड यूज ऑप्शंस कि यार चलो ठीक है अप्रॉक्सीमेशन पे जाता हूं, देखता हूं कि कहीं कोई ऑप्शन बन पा रहा है। अगर अप्रॉक्सीमेशन में बन जाता है कि यार एक ये ऐड किया, देखा कहां तक पहुंच रही है वैल्यू, फिर ये ऐड किया, देखा कहां तक वैल्यू पहुंच रही है, तो अप्रॉक्सीमेशन तक अगर आपका काम बनता है परफेक्ट है, नहीं बनता तो आपको वो खत्म, वो तो आप राउंड 2 में आ ही चुके हो, लीव करोगे, मूव टू नेक्स्ट राउंड। तो ये क्वेश्चन 50-50% है। कुछ स्टूडेंट जिनको कॉन्सेप्ट पता है दे शुड सॉल्व दिस इन फर्स्ट राउंड, जिनको नहीं पता दे शुड सॉल्व इन द सेकंड राउंड। राउंड 1 और राउंड 2 दोनों हो सकता है ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली वही होता है कि आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कराते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, यू विल रीच देयर। ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह के अप्रॉक्सीमेशन से भी सॉल्व होते हैं कि आप जब ये मान लो इतनी वैल्यू आप पहले ऐड करो, देखो कि कहां तक वैल्यू पहुंच रहे अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्सीमेशन पे भी काफी बार गेम चल जाता है। फिर फॉर सम रियल नंबर, जब जैसे इक्वेशन आपने देखा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का जैसे आप a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यहाँ पे आपको पता है। अब आपको जो चीज़ नोन है वो राउंड 1 में आपकी होनी चाहिए थी, तो इस तरह के क्वेश्चन आप राउंड 1 में, आप इन सब चीज़ों से नहीं घबराओगे। अगर आप इन सब चीज़ों को देख के घबराए तब आपका कोई क्वेश्चन राउंड 1 का शायद कैट में ना रहे। मैक्सिमम मिनिमम इस वर्ड को छोड़ के आपको पहले ये देखना है कि यार इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, आई नो द कॉन्सेप्ट, मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा अपने आप ही। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं लिखा होता है मैक्सिमम वैल्यू निकालो बट लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा होता है, आपको पता चल जाता है यार 5 है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है। तो आपको ये सब टर्मिनोलॉजी से घबराना उतना ज्यादा नहीं है, आपको रखना है कि यार मेरा मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है ना, मैक्सिमम मिनिमम तो किसी भी क्वेश्चन में बना देगा वो आपको 2 वैल्यू निकल रही होंगी तो कहेगा एक मैक्सिमम एक मिनिमम है, बस वही सिनारियो बनाना है आपको। तो ये क्वेश्चन जैसे, तो आपका एक क्वेश्चन आपका ये मिला, एक क्वेश्चन ये राउंड 1 का आपका होना चाहिए था। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, आपने कहा यार सम ऑफ रेसिप्रोकल दिया है, डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकल दिया है, कई बच्चे इसके साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं। आप नहीं कंफर्टेबल हो, आपको फर्स्ट फास्ट लीव करना चाहिए, वैसे कंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन नहीं भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जल्दी लीव करो, स्टार्ट मत करो क्वेश्चन का। स्टार्ट कर रहे हो तो 2 मिनट के बाद यू शुड लीव दिस क्वेश्चन कि नहीं भैया मुझसे नहीं बन रहा, मैं टैकल नहीं कर, वैसे कुछ है नहीं क्वेश्चन में खास, ऑलरेडी डिस्कस दिस इन क्लासेस, लेकिन अगर आप नहीं भी फिर भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो लीव करो। 2 क्वेश्चन आपको मिले। तीसरा क्वेश्चन नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स का, ये बहुत ही मतलब आप अगर कैट 2017 से 2022 तक के भी पेपर देखोगे तो 2 से 3 बार तो कम से कम नंबर ऑफ कॉमन रूट्स का क्वेश्चन बना ही हुआ है, तो आपकी पिक्चर में ये क्वेश्चन होना चाहिए था इस पेपर में। लेकिन इन केस अगर आप नहीं हो देख के कि एन आ गया बहुत ज्यादा, तब भी आप लीव करो, आप वो घबराओ मत, लीव करने से क्वेश्चन ना घबराओ। आप जैसा पेपर में आप देखो आपने नहीं समझ आ रहा तब भी आप जल्दी लीव करो। बोटिंग वाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों ने किए होते, दिस शुड बी योर राउंड 1 क्वेश्चन। इस पे ज्यादातर ऑप्शन इसी तरह बन रहे होते हैं, लेकिन आप नॉर्मल सॉल्विंग पे जाओगे तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। फिर इस तरह का क्वेश्चन एकदम से देखा, नहीं यार मुझे देखा हुआ नहीं लग रहा, मैं लीव करता हूं, बाद में आके देखूंगा इस क्वेश्चन को। फिर आपने कहा यार चलो जिसका लॉग अच्छा है करना चाहिए, नहीं अच्छा ठीक है यार लॉग थोड़ा लेंदी लग रहा है मुझे, मैं बाद में आके देखूंगा। फिर यहां पर अब इस तरह के क्वेश्चन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए
जैसे आपने कहा कि राहुल अक्षिता गुरमीत है, टेक मोर देन 7 days, राहुल गुरमीत लेस देन 15 days, ऑल वर्क फॉर 6 days, रक्षिता अलोन फॉर 3 days मोर टू फिनिश द वर्क, रक्षिता एड वर्क अलोन नंबर ऑफ डेज टू फिनिश, जॉब कांट बी। इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन से, हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कशन किया है इस तरह के क्वेश्चन को, कि ऑप्शन से आपको टैकल करना है कि यार मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पे अटैक करो, ऑप्शन से सॉल्व करो। अगर मिनिमम और मैक्सिमम पे मिल जाता है परफेक्ट है, मिनिमम और मैक्सिमम में एक आंसर होगा, 2 ऑप्शन में आप खेल के खत्म कर देते हो, 99% आपकी पॉसिबिलिटी रहती है कि आप सही करते हो, आगे बढ़ जाते हो। तो वही है कि आपको कॉन्सेप्चुअल, यही मॉक्स पे आपको ध्यान रखना है कि जितनी इस वैरायटी के क्वेश्चन बने जहां पर आप ऑप्शंस रख पाओ। कई बार एक मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, वो पूछता है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बताओ, आपके पास मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी होती है तो आपके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन आप पुट करके देख लो। आप अगर 7-8 क्वेश्चन का टारगेट लेके भी चलोगे तब भी आपके पास 8 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट, 5 मिनट पर क्वेश्चन, तब भी आप चारों ऑप्शन यूज भी कर डालोगे, तब भी 5 मिनट में आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को। फिर आपको ये क्वेश्चन अब अगर आप क्लिक होता है अच्छी बात है, अगर आपको लगता है नहीं यार मैं इतना कंफर्टेबल अभी के लिए नहीं हूं, यू कैन लीव दैट। अब ये क्वेश्चन आपका क्लियरिटी होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, जहां पर आप बेसिकली क्या है वो अगर आपने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पढ़ा हुआ है तो यू कैन ट्रैक दिस क्वेश्चन। अब आप देखोगे कि एक क्वेश्चन कर सकता था, 2 क्वेश्चन ये कर सकता था, तीसरा ये सॉल्विंग हो सकती थी, ये चौथा सॉल्विंग हो सकती थी, पांचवा ये 5 क्वेश्चन यहां मिले हम सॉल्व जो कर सकते थे नॉर्मली। फिर ये क्वेश्चन एक डुएबल क्वेश्चन था, लेकिन अब वही है कि मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर के साथ घबराओ नहीं, मल्टीपल का कॉन्सेप्ट बेसिक आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी लीव करो। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपने किया हुआ होगा, फिर भी अगर आप जैसे बहुत तरह से सॉल्विंग कर सकते हो, आपके पास आप एक नॉर्मल सॉल्विंग है कि x की पावर 8 से x की पावर 4 तक जाओगे, x की पावर 4 से x की पावर 2 तक जाओगे, x की पावर 2 से फिर x तक जाओगे, x से x क्यूब निकालोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 5 निकालोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 9 निकालोगे, वहां से सॉल्विंग कर दोगे। अदरवाइज आप अप्रॉक्सीमेशन भी इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी वर्क कर जाता है कि यार 1/x की पावर 8 तो बहुत छोटा नंबर होगा, तो x की पावर 8 की वैल्यू 47 के इक्वेट करूं, देखूं मैं x की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी, फिर यहां पुट करूं, आई विल गेट माय आंसर। तो अप्रॉक्सीमेशन पे भी जा सकते थे बच्चे, लेकिन बेसिक मेथड इज वेरी इजी। फिर ये क्वेश्चन आपका राउंड 1 का क्वेश्चन होना चाहिए कि सब कुछ यार रेशियो में गिवन है, मैं इस तरह के क्वेश्चन के साथ कंफर्टेबल हूं, आई विल सॉल्व दिस इन राउंड 1। इसको राउंड 1 में निपटाओ। अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि इंटरनल एक्सटर्नल का एंगल का दिया हुआ है, क्या होता है इंटरनल का, टोटल समेशन n-2 पाई डिवाइडेड बाई n हो गया किसी पॉलीगन का, एक्सटर्नल एंगल 360 बाई n हो गया, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 120। यहां से आप जो भी वैल्यू निकालनी है यू कैन फाइंड दैट। फिर नंबर ऑफ डायगोनल निकालने, नंबर ऑफ डायगोनल n-3/2 होता है, यहां से आप इजीली निकाल सकते हो। तो दिस शुड बी योर राउंड 1 क्वेश्चन की कई बार कैट में भी बना हुआ है इसी तरह का क्वेश्चन, आपका देखा हुआ है, राउंड 1 में सॉल्विंग होनी चाहिए थी। फिर सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर 15 फैक्टर। अब दिस इज अगेन अ राउंड 1 क्वेश्चन आपका कि 15 फैक्टर है तो 15 में ब्रेक हो सकता है, 3 × 5 में ब्रेक हो सकता है। नंबर की जो फॉर्म होगी a की पावर 14 होगी, a² b की पावर 4 होगी, ये नंबर की फॉर्म होगी। अब फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर कह रहा है तो मिनिमम वैल्यू पे खेल जाओ कि पहले 2 की पावर 4 3 की स्क्वायर होगा, फिर 3 की पावर 4 2 का स्क्वायर होगा, इस तरह से नंबर पे खेल सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि यार हो सकता है कभी कभी ऐसा 2 की पावर 4 5 की पावर 2 बने, बट 3 की पावर 4 5 की पावर 2 की पावर 2 81 × 4 दैट इज इक्वल टू 324 आएगा, दैट इज 25 × 16, ये अप्रॉक्सीमेटली 400 बन गया। तो इसका फायदा नहीं, ये नंबर सेकंड स्मॉलेस्ट है, ये नंबर फर्स्ट स्मॉलेस्ट है कि 16 × 9 वाला, दोनों को ऐड कर दोगे तुम्हारा क्वेश्चन बन। तो दिस इज द इजी क्वेश्चन, ये राउंड 1 का क्वेश्चन जिसने नंबर सिस्टम पढ़ी होती है सॉल्व कर सकता है नंबर सिस्टम पे। अगेन अ इजी क्वेश्चन ऑफ एवरेज जो आपको राउंड 1 में सॉल्व करना चाहिए शुरुआत में। आप टफ क्वेश्चन पे हाथ ही मत लगाओ ना, क्यों लगा रहे हो जबरदस्ती का, जब बाद में सेकंड राउंड में आओगे तो अपने आप सॉल्व करोगे, इजी क्वेश्चन पे हाथ लगाओ। अब ये क्वेश्चन आपका नहीं हो रहा, छोड़ दो, मान लो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, आपके दिमाग में उस समय नहीं आया, ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लासेस लेकिन नहीं आया उस समय, छोड़ो। अब इस तरह का क्वेश्चन आपका कि मिनिमम पॉपुलेशन और तुम्हारे पास ऑप्शन दिए, ट्राई स्टार्ट यूजिंग ऑप्शन। जितना ज़्यादा ऑप्शन का यूटिलाइजेशन करोगे उतना ज़्यादा आप बेटर पोजीशन पे आओगे, ठीक है।
फिर ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो था सेमी सर्कल का, ये काफ़ी बार मैंने कराया हुआ था, तो ये आपके लिए इजी होना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर नहीं भी कर पाए तब भी दो क्वेश्चन और हैं, जो दो ये 20 क्वेश्चन डले हैं, दो क्वेश्चन और हैं। एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का वो है और एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का है, जिसमें से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाला ईजी क्वेश्चन है, आपका सॉल्विंग होने चाहिए थे। अगर मैं बात करूँ कि बिल्कुल जिसने बिल्कुल बिल्कुल बेसिक जिसका है, मतलब नॉर्मल वो कर रहा है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा, दे शुड पिक द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पिक किया, दूसरा ये वाला पिक किया, फिर आपने तीसरा ये पिक किया, चौथा ये पिक कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस सही तरह से कर रहे हो तो ये क्वेश्चन पिक हो सकता है। मैं इग्नोर कर रहा हूँ तीन, चौथा ये पिक हुआ आपका, फिर पांचवा ये क्वेश्चन पिक हुआ, छठा ये पिक हुआ, सातवां ये पिक हुआ, आठवां ये पिक हुआ। आप देख रहे हो कि आपने अगर जब बिल्कुल बिल्कुल ईजी वाले आप टफ क्वेश्चन पे हाथ ही क्यों लगा रहे हो? आप 8 क्वेश्चन का पहले टारगेट करो कि 8 क्वेश्चन मैं कर पाऊँ, फिर अपने आप ही राउंड 2 पे आ जाओगे। कोई भी मॉक उठा लो, चाहे अभी रिसेंट में मॉक हुआ है सिमकैट 14, ट्राई दोस कि मैं यार ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मेरा माइंड सेटअप ही इस तरह से बनाओ कि पहला मैं जो क्वेश्चन होगा मुझे देखा हुआ ना चाहिए, मुझे निकलना चाहिए। अगर 2-2.5 मिनट में नहीं निकलता, ईगो नहीं लेना, मुझे हटाना है वहां से, आई विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में आ जाऊंगा उस क्वेश्चन पे। उसको एकदम एकदम ऐसा नहीं, गिल्ट ट्रिप पे नहीं चलना है कि यार मैं कैसे नहीं, मैं मुझसे कैसे नहीं सॉल्व हुआ, वो ईगो ट्रिप नहीं रखनी। एग्जाम कंडीशन में 2 मिनट 2.5 मिनट हुआ नहीं हुआ, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बच्चों की मैं मॉक का देखता हूँ 6-6 मिनट, 7-7 मिनट, 8-8 मिनट एक एक क्वेश्चन पे दिए हुए। 8 मिनट 9 मिनट अगर आप एक क्वेश्चन पे दे रहे हो तो आपने पेपर का समझो कि अगर आप 8-9 मिनट दे रहे हो तो 1/5, 8 मिनट दे रहे हो, 1/5 टाइम अपने पेपर का आप दे दे रहे हो एक क्वेश्चन को, तो कैसे निकलेंगी चीज़ें? उसी को अगर 2 मिनट में आप लीव कर देते तो शायद 6 मिनट में आपको बेटर क्वेश्चन मिल जाते, और नहीं मिलते तब भी तो आप वही पोजीशन पे हो कि आप बाद में आके उस पर टाइम डेडिकेट करो। तो वो माइंड की क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, तभी आप बेटर कर पाओगे। वो क्वेश्चन आप देखोगे, आप जितने मॉक दिए हैं जाके एक बार देखो आराम से कि क्या मैंने सिर्फ ये नहीं कि मुझसे सॉल्व हो सकता था, नहीं सॉल्व हो गया बाद में तो मुझे सब इजी लगे हैं, ये नहीं। एग्जाम में जाके आप कितना अच्छा रेप्लिकेट कर पा रहे हो, वो तब होगा जब आप अपने को इस तरह से जाओगे कि ओपन एकदम बिल्कुल ही कि ठीक है मुझे नॉर्मल आता है, आई विल पिक नॉर्मल क्वेश्चन, आई विल सॉल्व, देन आई विल मूव टू बेटर क्वेश्चन, बेटर क्वेश्चन, बेटर क्वेश्चन। पहले वो नॉर्मलिटी पे अपना वर्क करो। जितना जो बच्चा सिर्फ इजी क्वेश्चन, चाहे कैट का पेपर हो चाहे बाकी पेपर हो, जो बच्चा सिर्फ इजी क्वेश्चन पिक करके सॉल्व कर लेगा वो भी 99 परसेंटाइल की रेंज में आ जाएगा, सिर्फ इजी क्वेश्चन जो पिक कर। गेम उसके बाद का 99 के बाद का है कि थोड़े बेटर लेवल के क्वेश्चन जो सॉल्व करता है वो और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, बट जो इजी क्वेश्चन सॉल्व करता है वो भी 99 पे पहुंच जाता है। बट इजी क्वेश्चन पिकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो आपको आता है कम से कम उतना पिक करो, उसी को रिफाइन करो, जबरदस्ती की चीज़ों में ना पढ़ के कि मुझे ये टफ क्वेश्चन निकाल देना, नहीं, आप इजी क्वेश्चन निकालो, वही पिक करो, वही सॉल्व करो, और बिल्कुल अपना माइंड सेटअप उस तरह से बनाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ उस चीज़ को, अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं। आई होप कि आपको आइडिया लगा है। और भी इस तरह के वीडियोस मैं अपडेट करता रहूँगा और स्लॉट्स लाता रहूँगा। कैट के स्लॉट में आपको दिखाता रहूँगा, स्लॉट 2 कोई सिम कैट हुआ, और भी मॉक्स पे आपको दिखाता रहूँगा किस तरह से आपको वर्क करना है। और अपना मलाल जितना हो सके कम रखिए, वही रहेगा, ठीक है ना, उतना ही आप बेटर पोजीशन पे पहुंच पाओगे। ये मत सोचो कि 21 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन मेरे मॉक एनालिसिस के टाइम पे हो जाते। आप वहाँ बैठ के कितना नॉर्मलाइज कर पाते हो खुद को, कितना काम रह पाते हो, गेम उस चीज़ का है। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।